व्यूवर्स, आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हमारा जेल में कौन है, हम जेल में किससे मिलने जाते हैं और हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट में क्या मसला है, क्या मामलात हैं, केस क्या है, ये सारी डिटेल आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तो जनाब चौधरी साहब को लगता है कि शायद ये काम नहीं हो सकता, ये काम चौधरी साहब ही कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काम मैं उनको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपके बगैर और भी दुनिया है और काम हो जाते हैं और होते रहते हैं। और ये कभी ना सोचो कि कोई भी काम अगर आप नहीं करोगे या करवाओगे नहीं या करवा के नहीं दोगे तो वो काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये दुनिया है और ये चलती रहती है और काम ये सब कुछ होता रहता है। ठीक है, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके भी पिछले जो भी होते हैं ख़ानदान फैमिली, वो भी तो चलते हैं ना। तो हमारे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ है, कोई गया नहीं है। तो ऐसा मत सोचो चौधरी साहब कि आप ये नहीं करवाओगे तो नहीं होगा, और मैं आपको करवा के दिखाऊंगी। ठीक है, मेरा एक काम था और कुछ डिपेंडेंट था वो चौधरी साहब के ऊपर भी, ये नहीं कि नहीं था। लेकिन चौधरी साहब आजकल हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो हम इनको करके दिखाएंगे और आए आपको बताते हैं कि वो क्या काम था और कहाँ तक पहुँचा और क्या हो रहा है और क्या होगा। तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से काम, कैसे कैसे काम इंसान जो दूसरों पे छोड़ता है और कभी अपने सर पे पड़ती है तो इंसान खुद भी कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि कोई करके दे तब भी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट और आप व्लॉग एंड तक देखें, आप सबको पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। कोर्ट के ही मामला थे कुछ, लेकिन चौधरी साहब आप जो है अब उनको हैंडल नहीं कर रहे, उनको डील नहीं कर रहे, तो कोई मसला नहीं है, मैं करवा लूँगी। और आप लोग देखें कि मैं कैसे करवाती हूँ और कैसे इस काम को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो चौधरी साहब, अगर आपको लगता है कि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम आपको करके दिखाएंगे। कभी भी ऐसा मत सोचो कि कोई किसी के बगैर अधूरा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह साथ हो तो कुछ नहीं होता। तो हमारा एक कोर्ट में काम था छोटा सा, तो चौधरी साहब तो इन दिनों में नाराज़ हैं, आप सबको पता ही है। और उसको भी मैं देख रही हूँ, मैं हैंडल कर रही हूँ। मैंने कराची जाना था सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूरी एक दो काम है, इनकी वजह से रुकी हुई हूँ। ये सब फाइनल करके फिर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। और आज हम कोर्ट क्यों आए हैं, यहाँ पे हमारा क्या काम है, इस व्लॉग को एंड तक देखें, आप सबको पता चल जाएगा और मैं आप सबको आगे चल के बताती हूँ। तो हम इस्लामाबाद कचहरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारा क्या काम है वो हम आपको बताते हैं। और आज इस व्लॉग में हम आपको ये भी बताएँगे कि जेल में हमारा कौन है, अगर हो सका तो आपकी उनके साथ मुलाकात भी कराएंगे अगर हम कोई वीडियो क्लिप ले सके तो। इसी के साथ साथ हम अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीवो की रोशनी, क्योंकि हमारे जो भी कोई पर्सनल मामला होंगे वो सारे इसी चैनल पर आएँगे। जो कुछ भी होगा मेरी लाइफ में वो सब इसी में आएगा, क्योंकि मेरा भाई मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो चलें मिलते हैं फिर। व्यूवर्स, आज मैं बहुत जल्दी में और जल्दी में जा रही हूँ, बल्कि मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मुझे इस्लामाबाद जाना था कोर्ट में, तो जो कि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। बंदे हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि मैंने पहले बताया भी था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी वजह से हमारे 3-4 लड़के जो जेल में हैं तो वो वहाँ पहुँच चुके। वहाँ मैंने उनसे मिलना था क्योंकि कल उनकी मुलाकात थी और मैं वो भी करने नहीं गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो खैर मैंने ऐसे लोगों को भेजा था कि जाओ आप लोग करके उनको सौदा सामान दे के आ जाओ। तो यही गए थे। तो आज उनकी तारीख थी और मैं जा रही हूँ तारीख पे। फाइनली तो लेट हूँ मैं, वो पहुँच चुके हैं अब मेरे जाने तक। वैसे मैंने कहा तो है कि ज़रा रोक के रखें, अब देखते हैं क्या होता है, मुलाकात हो पाती या नहीं हो पाती। क्योंकि अभी अभी मुझे कॉल आई थी कि बिल्कुल हम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और हमें बस थोड़ी देर में पेश करने वाले हैं। तो उस वक्त मैं घर से निकल रही थी, दरअसल लेट होगी, मुझे नहीं पता था। बस मुझे बता देते, कल बताया ही नहीं असद ने ना, उन्होंने सुबह आज ही मुझे बताया कि चलो जी आज उनकी तरीके, बोला कल ही आके मुझे बताते तो मैं सुबह जल्दी उठती और मैं जल्दी निकल जाती। लेकिन कोई नहीं, अभी भी मैं फिर आज वो वाली ड्राइवरी कर रही हूँ जो कभी मैं करती होती थी, पुट्ठी सीधी। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही है मैं वहाँ से निकलती जा रही हूँ। और देखते हैं आज कि क्या होता है। और आप ड्राइवरी भी देखें मेरी कि आज मैं कैसे जाती हूँ। वैसे मैं बड़े आराम से और बड़े स्लो और बड़े ही सुकून के साथ और बड़े तरीके से ड्राइवरी करती हूँ, लेकिन आज जो है ना कुछ ज़रा थोड़ा सा मैं ऐसे जा रही हूँ बस। और ऐसे भी मैं चला लेती हूँ, मतलब हर तरह से चला लेती हूँ क्योंकि ड्राइवर ही होता है। तो देखते हैं
हम जल्दी पहुंच पाते हैं या नहीं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। व्यूअर्स, हम तो बहुत स्पीडों में आ रहे थे और बहुत स्पीड में ही आए हैं और आगे आके पता नहीं रोड ब्लॉक है, पता नहीं क्या हुआ है। अल्लाह खैर ही करे कि यहाँ पर क्यों इतनी ट्रैफिक जमा है। अब देखते हैं क्या होता है। हम तो अपनी तरफ से बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके ये 0 पॉइंट के पास मुझे तो लगता है यहाँ पर सामने कोई रूट ही लगा क्योंकि सामने रोड पे भी ट्रैफिक नहीं आ रही इसीलिए। और यहाँ पे ये बड़ी टेंशन है कि जब भी किसी ने गुजरना होता है, कोई बड़े मतलब वजीर सफ़ीर या फिर कोई भी ऐसे, तो रूट लगा देते हैं सारी ट्रैफिक को, जो एक तरफ जो है ना रोक देते हैं। तो ये सिस्टम है कुछ। चलो देखते हैं फिर जो होगा। ना मिल पाए तो फिर वहाँ जाएंगे, उनकी कैंटीन वगैरह लिखवाएंगे, उनको कुछ सौदा सामान खाने पीने का देंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलें, हमें 10 से 15 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े हुए और अभी तक जो है ना ट्रैफिक नहीं चली, वहीं की वहीं खड़ी है। हल्की सी ये गाड़ी हिली है, लेकिन ये तो वैसे ही हल्की फुल्की जगह मिली होगी, लेकिन ट्रैफिक चली नहीं है। चलो मिलते हैं। मुझे बहुत दूर गाड़ी रोक के आना पड़ा, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। और मुलाकात हो जाएगी क्योंकि एक कोर्ट में उनको पेश किया और अभी दूसरे कोर्ट में पेश करेंगे। तो जब इसमें लेके आएंगे तो वहाँ मुलाकात होगी। फाइनली हम कचहरी में, ये देखो इस्लामाबाद कचहरी में हम बैठे वेट कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर कोर्ट में बैठने को भी जगह थी, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं खुद यहाँ बाहर बैठ के थोड़ी सी हवा लेती हूँ और फिर उनसे मिलेंगे। तो देखेंगे आज हम ये उनका वीडियो क्लिप अगर बना सके तो बनाएंगे, तो वो भी लगा देंगे। जो पूछ रहे हैं कौन है उनको भी दिखा देंगे कि कौन है। और यहाँ पे मेरे साथ अजीम शहजादा भी है। अजीम शहजादे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक है। सबको पूछो कैसे हो सब कैसे हैं? किससे मिलने आए हो? पापा से मिलने आए हो। पापा को जप्पी डालोगे? हैं? चंदरे लगे जप्पी तो डाल सकते हो ना। ये पापा से मिलने आया है, मेरा छोटा भाई है, ठीक है, अजीम का पापा। चलें आप लोग को बता देती हूँ। उनकी लड़ाई हुई थी किसी के साथ बाहर, ऐसे किसी के साथ, मतलब राह जाते ही जैसे लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। बस कुछ इनसे थोड़ा बहुत नुकसान हो गया मार कुटाई में उनका, तो उस वजह से इनके ऊपर लगी हुई है 324 दफ़ा, उसको बोलते हैं 324। तो उसमें ये अंदर हैं और अब इंशाल्लाह जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। आप सबको दिखाएंगे और हम ला के दिखाएंगे। और जो लोगों को लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते उनके बगैर, उनको तो ख़ास तौर पे करके दिखाएंगे कि शायद ये ना हो तो शायद हम ज़मानत नहीं करा सकते, शायद ये ना हो तो हम मुलाकात नहीं कर सकते। सब कुछ होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं रुकता, दुनिया चलती ही रहती है। किसी के आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्पेशली जिसके लिए मैं बोल रही हूँ आप सब समझते होंगे, स्पेशली चौधरी साहब के लिए बोल रही हूँ। शायद उनको लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं ये ज़मानत नहीं करवा पाएंगे, और इंशाल्लाह अगले कुछ ही दिनों में हम करवा के दिखाएंगे। 19 तारीख को हाई कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं, 19 से लेकर 5 तारीख तक, तो इंशाल्लाह तो देखते हैं कि हम 5 तारीख के बाद फिर हाई कोर्ट में ज़मानत लगाते हैं या फिर उससे पहले लगाते हैं, क्योंकि होगी तो 5 के बाद ही, क्योंकि 19 को छुट्टियां हो जानी और अभी तक हमने हाई कोर्ट में लगाई नहीं है। और ये मेरा बहुत ज़रूरी काम था यहाँ पर, क्योंकि अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ जब सेशन कोर्ट से खारिज हुई थी ज़मानतें, तो 1 मंथ के बाद ही आप हाई कोर्ट में ज़मानत दायर कर सकते हैं। तो 1 वीक में जो है पता चल जाता है कि कौन से जज साहब को मार्क हुई हैं, और उसके बाद फिर आपका वकील वहाँ जाता है, फिर जो भी फैसला होगा वो फिर वहाँ का वहाँ देखेंगे। तो हम जो है ना अभी लगाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लगा देंगे। नवीद भी साथ है और हम नाश्ते के बगैर आए थे और यहाँ पर हमने समोसे ले लिए। अभी हम समोसे खा रहे हैं, अभी तक उनको लेके नहीं आए। उनके लिए हमने कैंटीन से नाश्ता भिजवा दिया है, वो भी अभी नाश्ता करेंगे। और अभी मेरी बात हुई है गेट पे किसी के साथ, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में निकालते हैं और लेके आते हैं। वो तो कह रहे थे गेट पे आ जाओ मिलना, तो मैंने कहा नहीं गेट काफ़ी दूर है, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से चल के यहाँ पहुँची हूँ। मैंने कहा यहाँ ही मिलते हैं, कोर्ट के बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ ही मिलेंगे और यहाँ से फिर हम वापस आएंगे। तो कोर्ट से निकले और अभी हम लोग टैक्सी में बैठे हुए, ये देखें नवीद और अजीम आगे बैठे हुए। नवीद अजीम टैक्सी में हम क्यों बैठे हैं? जब हम अंदर गए कचहरी के तो आगे आगे हम जाते गए कोर्ट की तरफ ना, तो वापसी भी हम भूल गए हमने किस तरफ जाना।
वापसी में हम भूल गए हमने किस तरफ जाना है। हमने किसी से पूछा, हमने पंप वाली साइड पे जाना है, वो कहते इधर से चले जाओ। हम उस तरफ आए तो वो दूसरा पंप था और हमारी गाड़ी दूसरे पंप की तरफ खड़ी थी। तो फिर वो काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो हमने फिर वहाँ से ना टैक्सी कर ली और टैक्सी में बैठे और अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल उधर। ये पंप तो आ गया, गाड़ी इधर ही कहीं नवीद खड़ी होगी। देखो देखो यहाँ पे ये खड़ी वो अगली वो वाली ये आगे वाली है, यही है देखो। हाँ यही ठीक है। तो गाड़ी के पास हम लोग पहुंच गए और ये देखे ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी यहाँ उतरते हैं और बैठते हैं और चलते हैं फिर। तो जनाब हम जो फाइनली अपनी गाड़ी में पहुंच गए। अभी निकले वापस, तो बाकी की बातें इंशाल्लाह वापस पहुंच के डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ, सारी बातचीत फिर बाद में करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट से होके हम वापस आ गए थे, हम घर आए थे। घर आके कुछ सौदा सामान देना था, खाने पकाने का, ये वो सब कुछ दिया। और उसके बाद मुझे अभी जाना था पिंडी कचहरी, और अभी मैं पिंडी कचहरी जा रही हूँ। पिंडी कचहरी जाके मुझे कुछ एक लॉयर जो हमने हायर किया है उसको कुछ फीस देनी है और मैं वो देने जा रही हूँ। वो तो कह रहा था कोई मसला नहीं, मैं सुबह इस्लामाबाद आऊँगा, वहाँ दे देना। मैंने कहा वहाँ नहीं आ सकूँगी, सुबह के टाइम में सोई होती हूँ। आज मैं सुबह की उठी हूँ, तो आज ये वाला काम भी फिनिश कर देती हूँ मैं, आपको जो ना आज ही क्लियर कर देती हूँ। तो उसने कहा चले ठीक है, तो मैं फ्री थी, मैंने कहा चले जाते हैं वहाँ जाके। नवीद और हम जा रहे हैं, देखे आ जाते हैं वापस और इस काम को वो इंशाल्लाह अंजाम तक पहुँचाएँगे। और केस जो हमारा था, मेरे भाई का केस, इनका लड़ाई झगड़े का केस था, 324 है वो दफ़ा लगी हुई है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। ये तो कब का क्लियर हो जाता, लेकिन सामने मदई पार्टी है, दूसरी पार्टी जिनके साथ लड़ाई हुई थी, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ था, उनकी वजह से वो बेल नहीं होने दे रहे। तो सेशन कोर्ट से जो है बेल मैंने लगाई थी, वहाँ से खारिज हो गई थी और अभी मैंने हाई कोर्ट में लगानी। और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में जो है डेट भी निकल आएगी, शायद वो आज तो नहीं, कल या परसों वो दायर कर देंगे। फिर हाई कोर्ट की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो देखते हैं छुट्टियों से पहले हम कामयाब हो जाएं। अगर छुट्टियों से पहले ना हुए तो इंशाल्लाह फिर अगले साल में तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को छुट्टियां ख़त्म होंगी। हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उनकी छुट्टियां आ रही हैं 19 को या शायद 24 को आ रही हैं। तो देखते हैं, उससे पहले हमने भी इस काम को जो है अंजाम तक पहुंचाना है। अगर नहीं भी पहुंचेगा तो नेक्स्ट मंथ में तो पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह। लड़के बाहर आ जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और केस जो था वो ट्रायल जो है मैंने लगवा दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भी ट्रायल भी चल रहा है, तो साथ साथ जो है बेल भी हम करवा रहे हैं कि ट्रायल का नहीं पता, जो भी होगा उसमें जो भी फैसला होता है वो फिर बाद में देखेंगे। तो उससे पहले जो है हम बेल करवाते हैं ताकि लड़के बाहर आएँ, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिले, तसल्ली मिले। वैसे वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं, जेलें मर्दों के लिए बनती हैं, औरतों के लिए, इंसानों के लिए बनती हैं। जो इंसान जो करते हैं गलतियाँ करते हैं, तो इसी से इंसान ऐसे ही सीखता है और मजबूत भी होता है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, उनको तो नहीं है, लेकिन हमें है। पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे है, उसको तो इतनी खास नहीं है, लेकिन उसको पता है कि सबको जो है ये कवर कर लेती है, संभाल लेती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जब मैं शादी पे गई थी कि उनकी मिसेस से जीम की मामा से नहीं मिलवाया। जीम की मामा की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़न भी कुछ ठीक नहीं है, कभी ठीक हो जाती कभी फिर ख़राब हो जाती। तो वो अपनी अम्मी के पास है, वहाँ पर वो रह रही है, वहाँ पे उसकी भाभियाँ हैं और 1-2 बहनें भी हैं घर में। तो वो फिर बच्चों की भी केयर कर लेते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो अजीम है। तो आप लोग अंदाज़ा कर लें कि इससे छोटे वाले जो बच्चे हैं वो कितने छोटे छोटे होंगे। इससे छोटा जो मेरा पता नहीं 4.5 साल का है, फिर छोटी इसकी बहन है 2 साल की, और एक बच्चा और है वो 4-5 माह का है। तो इतने छोटे बच्चों की केयर करना तो जाहिर बात है नानियाँ दादियाँ ही कर पाती हैं या फिर वालदा ही कर पाती है। तो उसकी जो नानी है वो, उनकी वालदा भी ठीक है, भाभी मेरी भी ठीक है, लेकिन कभी कभार समझ नहीं आती कब जो है शायद कोई दौरा पड़ता है दिमागी उसको या जो भी है, उसका इलाज भी हम करवा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है। क्या इशारे कर रहे हो, क्या इशारे कर रहे हो शैतानी, इधर आ जरा। तो ये जो चलाकू है ना, ये उधर नानकों पे नहीं रहता, ये हमारे पास रहता है, दादी के पास और फूफो के पास। तो वो जो तीनों हैं वो रह लेते हैं, और वो ज़्यादा छोटे हैं, वो अकेले बच्चे हमारे पास नहीं रह सकते, तो इसलिए वो अपनी मामा के साथ रहते हैं। तो कुछ कह रहे थे कि व्लॉग में नहीं दिखाया, तो व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि वो अपनी माँ के घर गई थी। उस गाँव में हम गए नहीं और शादी पे वो आई नहीं,
क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं शादी पे आए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए, वो उनको पता होगा, मैंने तो पूछा नहीं उनसे कि क्यों नहीं आए। बहरहाल भाभी से बात हुई थी तो मैंने पूछा तबीयत कैसी, कह रही थी पहले से बेहतर हूँ। अपने हस्बैंड का पूछ रही थी, मैंने कहा था लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा। क्यों है जीम है, पापा आ जाएगा? आज मिले थे, जफ्फी डाली थी, पप्पी भी ली थी, इधर आके आओ, किधर छुप के बैठे हुए हो? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या फिर उससे नेक्स्ट वीक में तो वो आ ही जाएगा। तो ये था, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। आप सब भी दुआ कीजिएगा जिम का पापा जल्दी जल्दी से आए। और जिम तो हर हफ्ते उससे मिलने जाता है, क्योंकि मैं जिम को लेके जाती हूँ। जिम के साथ वो भी बहुत प्यार करता है और जिम भी उसके साथ बहुत करता है। ये भी अपने पापा के बगैर नहीं रहता, लेकिन जो पापा ना हो, मैं हूँ, अम्मी हो, तो हम दोनों के साथ ये रह लेता है। और हमारे बगैर अपनी मामा के पास नहीं रहता, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना बच्चे। ओए लाइट जला दी है शहजादे। तो चलें जी, अभी हम चलते हैं, वकील साहब से मिलते हैं, उनको फीस मारते हैं थोड़ी सी, ताकि वो जल्दी जल्दी हमारा काम करें। और जो सोचते हैं कि काम नहीं होगा, उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। जब काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो ही जाना है, और मैं करके दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे किस्से व्लॉग में। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त आप सबसे, क्योंकि मुझे गाड़ी भी चलानी है, जिम को भी देखना है, व्लॉग को भी देखना है। वैसे जिम तो लाइट जला के हम चिट्टे गोरे हो गए, मैं और जिम। पहले तो काले काले आ रहे थे ना जिम। अस्सलाम वालेकुम किया नहीं आपने आज? कर दो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो दुआ करो मेरा पापा जल्दी जल्दी आए। नहीं कहना शर्मा रहा है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।